मैं अपने लिए हंसती हूँ, खिलखिला कर हंसती हूँ, जोर से हंसती हूँ, क्योंकि मैं दिल से हंसती हूँ। और मेरे इस दिल की देखभाल करता है प्रीतलाइट गोल्ड। प्रीतलाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। आपके खाने को दे मन चाहा स्वाद और आपके दिल का रखे पूरा ख्याल। प्रीतलाइट गोल्ड, दिल से टेस्टी। आगरा पहुंचे नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। आगरा में आयोजित प्रबोध सम्मेलन में शिरकत करने आगरा पहुंचे थे चंद्रशेखर। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ देख उत्साहित दिखे चंद्रशेखर। आगरा में हॉल में हॉस्पिटल बाबा साहब के चित्र के टाइल फर्श पर लगाने के मामले में भी बोले चंद्रशेखर। बोले दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया अत्याचार। हम तो हमेशा से पुलिस के समर्थन में रहे हैं। हमने ही सदन में पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी, वेतन विसंगतियों और बॉर्डर स्कीम खत्म करने का समर्थन किया। हम पुलिस के दुश्मन नहीं, हितैषी हैं। अगर सरकार में आए तो खींच कर आगरा लाएंगे उस अधिकारी को जिसने सत्ता के संरक्षण में कार्यकर्ताओं पर किया अत्याचार। आगरा हमारे पवित्र स्थल बाबा साहब ने आगरा में किया था बुद्ध विहार का उद्घाटन। कार्यकर्ताओं से रोजगार के साथ पार्टी को 2 घंटे देने की अपील। बोले खाने के बिना रहना संभव, लेकिन अपमान के साथ जीना मुश्किल। और मैंने सरकार से मांग की थी कि उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, प्लस जो जिनकी जान गई है, जो भारतीय नागरिक थे, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मांग मैंने उठाई थी। तो मैं भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा हूँ कि भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम लोग चैन से पढ़कर घर में जी करनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कमजोर वर्गों का नारा जो बहुजन समाज के लिए है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, जो पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो भाईचारे के बीज तैयार किए हैं, उन्हीं को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं नारों पे नहीं जाता। नारे तो मोदी जी भी अच्छे लगाते हैं, नारे तो अन्य पार्टी भी अच्छा लगाती है, लेकिन क्या उसका फायदा जनता को मिलता है? तो नारों में कुछ नहीं रखा। कथनी और करनी में जिनके फर्क हैं, देश प्रदेश उनको भी जानता है कि उनको उन सरकारें में आने पे उन्होंने क्या क्या हस्र जो है कमजोर वर्गों की छिपावा नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, कहते हैं मैं आजाद समाज पार्टी का इस समय मथुरा का जिलाध्यक्ष। आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ है, क्या संदेश मिला है, किन चीज़ों पर चर्चा हुई और आगे क्या एजेंडा है? इस सम्मेलन का पार्टी का करने का एक ही मात्र उद्देश्य था। जो सीनियर लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सर्विसमैन लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से अपील की जाए, मैसेज दिया जाए कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी से अब क्यों जुड़ा जाए। तो उन्होंने अपनी स्पीच में वो संदेश दिया है और आप देख भी रहे होंगे कि जनमानस ने उनके संदेश को एक्सेप्ट किया है और उनको आश्वासन दिया है कि वो आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। 27 को लेकर काफ़ी एम्बिशियस दिखे हैं। इस बार उन्होंने मंच से भी अपील की है कि आप लोग 27 के लिए तैयार हैं, तो क्या तैयार हैं? 27 के लिए एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट अपील की है कि सत्ता में अगर आना है तो हमें भाईचारा बनाना होगा, बूथ सेक्टर कमेटियाँ बनानी होंगी और संगठन को मजबूत करना होगा। चूँकि हम जिले के जिलाध्यक्ष हैं तो हम उनकी बातों पर अमल करते हुए और इन्हीं कामों पर लगे हुए हैं और आगे और तेज़ी से लगेंगे, जिससे कि हम 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा MLA जिता सकें और 27 में अपनी सत्ता बना सकें। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनका सम्मेलन किया है। आज समाज के पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोगों ने काफ़ी संख्या में आकर उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना है और उनको समर्थन दिया है। और आने वाले समय में इसी तरीके से प्रदेश के अंदर हर मंडल में सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में बुद्धिजीवी समाज के लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनके विचारों से जुड़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो मिशन है उससे जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश की नंबर 1 पार्टी होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। काशीराम साहब का भी सपना था कि इस देश में भी कमजोर वर्गों का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूँ, आगरा का कर्ज लेके कहता हूँ, आगरा के भाइयों से वचन दे के कहता हूँ कि वो दिन भी आएगा
कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बनेगा और देश की कुर्सी बनेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि देश में लोकशाही है। लोकशाही, लोकतंत्र का मतलब होता है जिनका वोट होगा उनका राज होगा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। यही लोकशाही का पैमाना है। और वो नारा ये है कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा ये है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप और कहीं मत जाओ। हम आगरा पे बात आज करेंगे, आगरा मंडल पे बात करेंगे, आगरा जिले पे आप आज बात। डॉक्टर भी है, यहाँ हमारे पास इंजीनियर भी है, यहाँ हमारे पास वकील भी है, या हमारे पास जज भी है। सब कुछ होते हुए भी बाबा साहब ने तो ये कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उस समाज के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आज आप देखो किस तरह आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। छीना नहीं जा रहा है, लूटा जा रहा है। डकैती पड़ रही है आपकी नौकरियों पे, आपके रोजगारों पे, आपके बिजनेस पे, आपके साथ जुर्म जाति अन्याय हो रहा है। आज एक बहुत बड़े सज्जन उम्र में मेरे पास आए, मेरी तस्वीर लेके आए, मेरे सर पे हाथ रखा और एक बहुत बड़ी बात मुझसे कही और ये कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आगरा इसलिए भी आया हूं कि मैं आगरा के लोगों को पूछना चाहता हूं, मैंने क्या गलत किया है आगरा के लोगों? मैंने वही काम किया जो मान्यवर साहब काशीराम ने किया। मैंने उनके अलावा कोई गलत काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने